हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी लाइफ में मस्त होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। आज मैं आप लोगों के साथ में संडे स्पेशल छोले भटूरे की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। ये छोले भटूरे बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बने थे और इनके साथ में हम जो छोले भटूरे के टेस्ट को दुगना कर दे वो मिर्च भी फ्राई करेंगे। जो हरी मिर्च फ्राई मिलती है ना इनके साथ, वो भी हम फ्राई करेंगे। उसकी भी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और ये भटूरे बिल्कुल भी मतलब खिंचे खिंचे नहीं बने थे, एकदम ही सॉफ्ट बने थे, जैसे ब्रेड होती है ऐसी अंदर तक जाली बनी थी। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले जो करेंगे वो ये करेंगे कि हम थोड़े से मसाले लेंगे। तो उसमें लेंगे हम ये अजवाइन और ये दालचीनी के कुछ टुकड़े लेंगे, साथ ही में ये काली मिर्च हैं कुछ। यहाँ पे ले रही हूँ मैं बड़ी इलायची, छोटी इलायची ले रही हूँ, साथ ही में 2-3 लौंग हैं। ये ले लिया है मैंने लहसुन की कुछ कलियाँ क्रश करके। और जो इलायची ली है दोनों तरह की, उनको भी थोड़ा सा मैंने क्रश कर लिया है। और यहाँ हमने एक ये डब्बी ले ली है, मतलब एक ये स्पाइस बॉक्स कहेंगे इसको। इसके अंदर ये सारे मसाले हम डाल देंगे। और जैसे हम पोटली बनाते हैं ना मसालों की, जो हम छोलों में डालते हैं, तो वही हम इस डब्बी में डालेंगे। तो ये जो स्पाइस बॉक्स है, इसको मैंने मीशो से परचेज़ किया था। और ये मीशो पे आई थिंक अमेज़ॉन पर भी अवेलेबल है, वहाँ से परचेज़ कर सकते हो। तो इसमें काफ़ी इजी रहता है मसालों को उसके अंदर डालना, छोले के अंदर, और दोबारा भी आप इसे अच्छे से वॉश करके और यूज़ कर सकते हो। क्योंकि हम कपड़ा बार बार डालते हैं तो वो फिर कपड़ा उतना काटो फिर वो पूरा वेस्ट ही जाता है। तो यहाँ पे मैंने कुछ 500 ग्राम के करीब ये छोले हैं, जिनको कि मैंने ओवरनाइट के लिए सोक कर दिया था। ये काफ़ी अच्छे से फूल गए हैं। इनको मैंने अच्छे से वॉश भी कर लिया है। अब हम इनको बॉईल करेंगे। तो बॉईल करने के लिए मैंने यहाँ पे एक प्रेशर कुकर ले लिया है, इसमें मैं इन छोलों को ट्रांसफ़र कर दूँगी। अब इसके अंदर हम वो डब्बी जो हमने तैयार की है मसाले वाली, उसको हम रख देंगे। और इसमें डालेंगे हम 2 टीस्पून के करीब नमक। जो नॉर्मल खाने वाली चम्मच होती है उससे भी आप मेज़र कर सकते हो। और अभी आप सोच रहे होंगे बीच में ही ये क्या पानी गर्म करने के लिए रख दिया है मैंने। तो मैंने ये पानी रखा है गर्म करने के लिए। इसके अंदर मैं चाय की पत्ती को बॉईल करूँगी और ये पानी को स्ट्रेन करके छोलों में डाल दूँगी। तो मैं पोटली में पत्ती नहीं डाल रही हूँ, क्योंकि आप चाहें तो उसी मतलब स्पाइस बॉक्स में भी चाय की पत्ती को डाल सकते हो, लेकिन मैंने नहीं डाला। मैं इस तरह से पानी बॉईल करके उसमें डाल देती हूँ। कई बार क्या होता है ना कि पत्ती में जो छोटा डस्ट होता है, बारीक डस्ट होता है, वो डब्बी से अगर बाहर निकल गया तो वो उसमें मिल जाएगा और थोड़ा कड़वाहट दे सकता है। तो इसलिए यहाँ पे मैंने और थोड़ा सा पानी ऐड किया। और पानी आप देख पा रहे होंगे मैंने कितना डाला है। तो काफ़ी कम पानी का यूज़ किया है, क्योंकि जब हमारे ये छोले बॉईल होंगे तो ये पानी जब सीटी आएगी तो बाहर निकलने लगता है। इसलिए पहले पानी थोड़ा कम ही रखना होता है, बाद में अगर ज़रूरत लगेगी तो बॉईल करके डाल लिया जाएगा। यहाँ पे छोले हमने चढ़ा दिए हैं। उतने समय में हम अपनी मैदा लगा कर तैयार कर लेंगे भटूरों की। तो यहाँ कुछ मैंने 3 कप मेजरिंग कप, जो केक बनाने के लिए हम मेजरिंग कप का यूज़ करते हैं, तो 3 कप मैदा ले लिए। 1/3 कप के करीब मैं यहाँ पे सूजी ले रही हूँ। तो सूजी जो है मीडियम है, ये बहुत ज़्यादा मोटी भी नहीं है और बारीक भी नहीं है, लेकिन उसके बाद भी मुझे लग रहा है कि इसको हमें पीस लेना चाहिए थोड़ा। तो यहाँ मैंने सूजी को पीस लिया है और अब इसको देखिए आप, ये थोड़ी बारीक हो गई है, जिससे कि ये जल्दी से फूल जाए। तो यहाँ हमने सूजी मिला दी है, साथ ही में हमने नमक डाल दिया है इसमें। और ये डाल रहे हैं हम बेकिंग सोडा, सॉरी बेकिंग पाउडर। अब डाल रहे हैं बेकिंग सोडा। और यहाँ मैं दही डाल रही हूँ 1/4 कप जितनी। तो मैंने सब मेंशन कर दिया है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगी कितना कितना अमाउंट में मैंने डाला है। तो 1 टीस्पून शुगर, पिसी हुई चीनी है ये भी मैंने डाली है। और अब हम इसको अच्छे से गूँथ लेंगे। सारी चीज़ों को पहले मिक्स करेंगे और फिर एक अच्छा सा डो बनाकर, सॉफ्ट सा डो, चिपचिपा सा तैयार करेंगे। तो मैं बीच बीच में यहाँ पानी डाल रही हूँ। इसमें ज़रूरत के हिसाब से थोड़ा थोड़ा करके मैं पानी डालती जा रही हूँ। और यहाँ मैंने एक डो लगा के तैयार कर लिया है। थोड़ा डो मेरा मुझे हार्ड लग रहा था, तो मैंने इसे पानी डाल के इसे थोड़ा चिपचिपा बना लिया है। क्योंकि अगर हम थोड़ा पतला बनाएंगे, मतलब आटे को थोड़ा सा सॉफ्ट मलेंगे, चिपचिपा सा मलेंगे, तो वो अच्छे से सारी चीज़ें उसके अंदर जो है ना वो फर्मेंटेशन हो पाएगा। तो थोड़ा सा मैं पटक पटक के इसको अभी इस तरह से मल रही हूँ। तो इसे मलने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है।
और यहाँ पे डाल रही हूँ मैं इसके ऊपर ऑयल। तो ये कुछ मैंने 3 चम्मच टीस्पून के करीब ऑयल डाला है, नॉर्मल खाने की चम्मच जितना। और अब इसको भी हम इसके साथ में अच्छे से मलेंगे। और इसको मलते हुए थोड़ा सा टाइम लगता है, तो मैदा को मलने में थोड़ा सा समय लगता है, एनर्जी लगती है। तो मेनली मेहनत का काम जो होता है छोले भटूरे बनाने में, वो मैदा को लगाना ही होता है। यहाँ थोड़ा पटक पटक के मैं इसको मल रही हूँ, जिससे कि ये जो जो खिंचाव सा होता है ना, कई बार जो हम भटूरे घर पे बनाते हैं और वो एकदम खींचे खींचे चुई से बनते हैं, वो नहीं बनेंगे। तो अगर सारा मेज़र करके भटूरे का आटा लगाया जाए तो भटूरे बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनते हैं, अच्छे फूले फूले और अंदर तक जाली बनती है, अच्छे से सिकते हैं। तो यहाँ मैं इसके ऊपर से ऑयल ग्रीस कर रही हूँ और इसको कवर करके कुछ 1.5 घंटे के लिए इसको रेस्ट करने के लिए रख देंगे एक साइड पर। तो जब तक हमारी मैदा रेस्ट कर रही है तब तक हम कुछ तैयारियां कर लेंगे। तो यहाँ पर ले लिया है मैंने अदरक का टुकड़ा, साथ ही में हरी मिर्ची, और साथ ही में ले लिए हैं मैंने लहसुन के कुछ कलियाँ। इनको मैंने ये खलबट्टा लिया है और इसमें हम इनको पीस लेंगे, थोड़ा मतलब फाइन सा। और यहाँ पे ये पिसकर तैयार हो गया है। अब इसको एक साइड पे रखेंगे और बाकी की तैयारियां करेंगे। तो यहाँ पे ले लिए मैंने छोटी 3 प्याज, 2 बड़े टमाटर। तो 3 प्याज जो मैंने लिए, इनको मैं इलेक्ट्रिक चॉपर में चॉप करूँगी। इसमें काफ़ी फ़ाइन चॉप हो जाते हैं ये, तो थोड़ा थोड़ा काट के और उसके बाद चॉपर में ऐड कर देंगे इनको और अच्छे से चॉप कर लेंगे। तो यहाँ पर अनियन चॉप हो चुकी है और आप देख पा रहे होंगे कि कितनी ज़्यादा फाइन ये चॉप हुई है। तो आप चाहे हो तो मिक्सी में भी इसको पीस सकते हो, और लेकिन मैंने चॉपर में चॉप किया है। और अब हम टमाटर भी इसमें चॉप करेंगे। तो टमाटर को भी थोड़ा रफली मैंने कट करके इसमें ऐड कर दिया। तो यहाँ पर हमारे टमाटर भी अच्छे से चॉप हो चुके हैं। तो टमाटर की तो ये एकदम प्यूरी सी बना देता है। अभी हम छोले चेक करेंगे जो कि हमने बॉयल होने के लिए रखे थे। और इनमें मैंने हाई फ्लेम पर 1 विसिल और लो फ्लेम पर 4 विसिल, यानी कि टोटल 5 विसिल मैंने इनको लगवाई हैं। और आप देख पा रहे होंगे कि छोले कितने अच्छे तरीके से बॉयल हो गए हैं। अब हम इनको फ्राई करने की तैयारी शुरू करेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक स्टेनलेस स्टील की कढ़ाई ले ली है बड़ी सी, और इसमें कुछ मैंने 2 टेबल स्पून के करीब ऑयल ऐड किया है। तो घर पे ये अच्छा रहता है कि घर पे हम कोई चीज़ बनाते हैं तो उसको हम अपने हिसाब से उसमें तेल कम ज़्यादा कर सकते हैं, मसाले कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने ऐड किया है इसमें अजवाइन, जीरा, और साथ ही में मैंने ये बे लीफ और सूखी लाल मिर्ची 3 ऐड की हैं। अब हम ऐड करेंगे अदरक, लहसुन और हरी मिर्ची का जो हमने दरदरा सा कूटा हुआ था, उसको ऐड करेंगे और इसका थोड़ा कच्चापन सा निकाल देंगे, इतना भून लेंगे बस। अब यहाँ पे ऐड कर दिया मैंने अनियन। तो अनियन को भी हम अच्छे से भून लेंगे। तो आप देख पा रहे होंगे कि मैंने ऑयल कितना कम डाला है इसके अंदर। यहाँ पर ऐड कर रही हूँ मैं हींग, साथ ही में मैं ऐड कर रही हूँ यहाँ पे कोरिएंडर पाउडर। कोरिएंडर पाउडर थोड़ा ज़्यादा जाता है, और साथ ही में ये तीखी लाल मिर्च, हल्दी, जीरा पाउडर और कसूरी मेथी, गरम मसाला, और ये है छोले मसाला। साथ ही में मैं कश्मीरी लाल मिर्च भी ऐड कर रही हूँ। तो सारे मसालों को चलाते हुए अच्छे से लो फ्लेम पर भून लेंगे। तो यहाँ पर अब हम ऐड करेंगे इसमें टमाटर। तो इनको भी बहुत अच्छे से हम भून लेंगे। तो फ्लेम जो है उसको हम लो ही रखेंगे या मीडियम रखेंगे, हाई फ्लेम पे हम मसाले नहीं भूनेंगे। तो यहाँ पे हमारे टमाटर भी काफ़ी अच्छे से भुन चुके हैं। तो इसमें मैं थोड़े से चने, जो मतलब सूखे सूखे चने, उसमें से निकाल के और इन्हें थोड़ा सा मैश करूँगी। तो जो ग्रेवी बनेगी छोलों की वो काफ़ी अच्छी मतलब बनेगी और गाढ़ी बनेगी काफ़ी। तो इसीलिए हम थोड़े थोड़े छोले लेकर उनको अच्छे से मैश कर रहे हैं। तो यहाँ हमने छोलों को अच्छे से मैश कर लिया, जितने छोले हमें मैश करने थे। बाकी के सारे छोले और जो पानी था
वो हमने अब इसमें ऐड कर दिया। अब इसको अच्छे से सारे मसाले और नीचे जो हमने मतलब मैश किए थे छोले उनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और चाय पत्ती डालने की वजह से इसका कलर काफ़ी अच्छा आया है। और यहाँ पे देखिए अच्छा सा बॉयल आ गया है छोलों में, तो हमारे छोले लगभग बनकर तैयार हैं। और ये काफ़ी कम तेल में बने हुए छोले हैं और काफ़ी ज़्यादा मतलब टेस्टी बने थे ये छोले। अब हरे धनिया डालेंगे इसके ऊपर, थोड़ा मिक्स कर देंगे। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी छोले बने, काफ़ी हाइजीनिक, काफ़ी कम ऑयल से बनाए हैं। अब हम इन छोले के टेस्ट को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए एक तड़का तैयार करेंगे। और यहाँ पे लगा दिया है मैंने गैस के ऊपर तड़का पैन। थोड़ा तड़का पैन गरम हो गया है तो मैंने इसमें घी डाल दिया है। देसी घी है ये, 1 टेबलस्पून के करीब ये देसी घी है। तो यहाँ पे मैं डाल रही हूँ अदरक के लच्छे, साथ ही में हींग, कसूरी मेथी, रेड चिली कश्मीरी लाल मिर्च और ये है छोले मसाला। तो 1 टीस्पून के करीब मैंने सब चीज़ें इसमें मिला दी हैं। इनको अच्छे से चला लिया है, गैस ऑफ कर दी है क्योंकि ये बहुत तेज़ी से बहुत जल्दी भुन जाते हैं। अब इसके ऊपर हम छोलों के ऊपर इनको डाल देंगे, इससे छोलों का टेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। और देसी घी है तो देसी घी का बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा छोलों में। तो मार्केट से भी ज़्यादा टेस्टी ये छोले बनकर तैयार हुए हैं। और भटूरे के साथ तो इनका टेस्ट बहुत ही अमेजिंग आ रहा था, बहुत ही मज़ा आ गया था खाकर। तो यहाँ पे हम छोले भटूरे के टेस्ट को दुगना करने के लिए हरी मिर्च फ्राई करेंगे। तो ये छुकी हुई हरी मिर्च बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग टेस्ट देती हैं। तो यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई, छोटी सी कढ़ाई चढ़ा दी है गैस पर। गरम हो गई थी तो कुछ मैंने थोड़ा सा ऑयल डाला इसके अंदर। यहाँ पे डाल रही हूँ मैं धनिया पाउडर, सौंफ पाउडर और ये लाल मिर्ची, कश्मीरी लाल मिर्च और साथ ही में थोड़ी हल्दी। और इसमें डाल देंगे हम ये हरी मिर्च। बहुत ज़्यादा मसाले इसके अंदर नहीं डालते हैं, लेकिन जो भी मसाले मैंने यहाँ पे डाले हैं अगर आप इस तरीके से इनको छौंकोगे तो ये बहुत ही अमेजिंग लगेंगी। तो इसमें डाल दिया है मैंने कुछ ½ टीस्पून जितना नमक, कम लगेगा तो और भी डाल लेंगे। तो नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालते हैं। इनको ढक देंगे और बहुत ही एकदम लो फ्लेम पर इनको थोड़े से समय के लिए, कुछ 5 मिनट के लिए मैंने ढका था। और क्योंकि इनमें क्रंच भी रहना चाहिए, बिल्कुल ही ओवर कुक नहीं होनी चाहिए ये। तो अब ये थोड़ी सी कुक हो गई थी तो मैंने यहाँ पे अमचूर पाउडर ऐड किया है ½ टीस्पून जितना। और फिर से इनको ढकेंगे और गैस की फ्लेम को मैंने ऑफ़ कर दिया है। इसी में ही ये थोड़े से और हल्के से और गल जाएंगे बस। और देखिए बिल्कुल अच्छी इस समय ये हो रखे हैं और ये हमारी मिर्ची बनकर तैयार हो गई हैं। अब हमने छोले बना लिए हैं, मिर्ची बना ली है, उधर मैंने अनियन भी कट कर दी थी क्योंकि छोलों की तो जान होती है अनियन। चटनी, हरी चटनी बना ली थी। तो अब हम अपनी मैदा तैयार कर लेते हैं। तो मैदा हमने देखी कितनी अच्छी मैदा हो गई है। 1.5 घंटा, लगभग 1.5 घंटे से भी ज़्यादा का समय हो गया इसे रखे हुए। तो मैंने एक मतलब इस तरह से ये लगा लिया है यहाँ पर साफ़ करके बिल्कुल। और इसके ऊपर मैं अच्छे से स्ट्रेच कर रही हूँ मैदा को। तो जिस तरह से मैं स्ट्रेच कर रही हूँ, अगर आप इसी तरह से करोगे तो आपके भटूरे भी अंदर से जाली बनेगी और खिंचे खिंचे तो नहीं बनेंगे। तो अब हम इस मैदा से पेड़े बनाएंगे। तो यहाँ पे एक ही साइज़ के मैंने इसमें से कुछ 8 या 9 पेड़े बनाए थे। सारे पेड़े मैंने इसी तरह से चिकने कर लिए थे हथेलियों से राउंड राउंड करके। तो ये कुछ 9 पेड़े बनकर तैयार हुए हैं। तो अब हम अपना ऑयल चेक कर लेते हैं गर्म हुआ या नहीं। तो ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। तो अब भटूरों को हम बेल लेंगे। तो हम एक लोई ले लेंगे, मतलब पेड़ा, और उसमें चिकनाई लगा कर अच्छे से बेल लेंगे। तो आप बेलने का तरीका तो आपने देख ही लिया होगा। और चारों तरफ से मैं इसको हाथ से भी प्रेस कर रही थी, जिससे कि कई बार होता है कि बीच से तो बेलन से वो थोड़ा सा पतला बिल जाता है लेकिन साइडों का थोड़ा मोटा रह जाता है। तो उसे हम हाथों से, फिंगर से कर सकते हैं, मतलब थोड़ा सा इवन कर सकते हैं। तो उसके बाद मैंने पहला ये भटूरा अपना बना लिया है। अब हम इसी तरह से सारे भटूरे बना लेंगे। तो यहाँ हमने ऑयल में भटूरा डाल दिया है और इसको इस तरह से ऑयल ऊपर की तरफ डालते हुए हम इस तरह से इसे सेकेंगे। तो आप देखो कि कितना अच्छे से भटूरा फूल गया है। तो सारे भटूरे इसी तरह से अच्छे से फूल गए थे और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी भटूरे बने हैं। तो जब भी आप भटूरे बनाओ तो ऑयल जो है आपका वो काफ़ी ज़्यादा गर्म होना चाहिए। और
तेज एकदम गरम तेल में आप भटूरे मतलब डालोगे तो आपके भटूरे डेफ़िनेटली बहुत ज़्यादा फूले हुए बनेंगे, बहुत अच्छे बनेंगे। तो अगर तेल आपका कम मतलब गरम अच्छे से नहीं हुआ होगा तो आपके भटूरे फूले-फूले नहीं बनेंगे। तो यहाँ पर हम प्लेटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पे ले लिया है मैंने, छोले डाल लिए हैं, साथ ही में हरी चटनी, प्याज़ और साथ ही में हमने रायता बूंदी वाला और छुकी हुई मिर्च। ये छोले भटूरे मैंने फादर्स डे पर बनाए थे और सबको घर पे बहुत पसंद आए, हस्बैंड को भी बहुत ज़्यादा पसंद आए थे। तो आई होप ये छोले भटूरे की रेसिपी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।